नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चोई स्लॉट बिलोनो मशीन की वाइंडिंग किस प्रकार करें दोस्तों। तो हमारे पास ये 1 इंची स्टेटर है और हमें इसकी वाइंडिंग करनी है दोस्तों। तो दोस्तों हमने इसकी कोयलें बना रखी है जो कि इस प्रकार से हैं। हमने इसकी 35 नंबर कॉपर यूज में लिया है दोस्तों इसमें, और हमारे इसकी जो ये लंबाई है वो 21 इंची की है दोस्तों, और इसमें हमने जो टर्न दिए हैं वो 240 टर्न दिए हैं दोस्तों। अब हमें इसकी वाइंडिंग करनी है जो कि इस प्रकार से करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो ये स्लॉट में ये कोयल डालेंगे तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं भी यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से किधर से भी कर सकते हैं। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हमें कहीं से भी स्टार्ट कर लेनी है और इस प्रकार से ये डाल देनी है। और दोस्तों इसके बीच में हमें 2 स्लॉट खाली छोड़नी है और हमें 3 नंबर के स्लॉट में इस प्रकार से ये कोयल डाल देनी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने ये डाल दी है। अब हमें इसमें जो ऊपर है हमें सफ़ेद शीट हरी शीट यूज में लेनी है, क्योंकि हम हरी शीट इसलिए लेंगे क्योंकि इसके ऊपर फिर से जो ऊपर की वाइंडिंग करेंगे उसमें ये ऊपर वाइंडिंग होगी तो इसमें इस स्लॉट में भी कोयल आएगी, इसलिए हमें यहाँ पे हरी शीट का प्रयोग कर रहे हैं। अब हमें दोस्तों हमें ये अगली स्लॉट में ये कोयल घुमाकर इस प्रकार से घुमानी है और इस प्रकार से अगली स्लॉट में डाल देनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये इसमें हरी सफ़ेद शीट लगा देनी है और जस्ट हमारी जो हमने स्टार्टिंग की उसकी जस्ट अगली स्लॉट है उसमें हमने ये कोयल इस प्रकार से घुमा देनी है फिर से। और दोस्तों हमें अब जो ये बची हुई कोयल भी उसी कोयल में डालनी है, इसलिए हमें उसी कोयल पर इस प्रकार से हमें घुमा देनी है इसे। तो दोस्तों ये जो कोयल है हमें घुमाकर अगली उसी स्लॉट में डाल देनी है जिस स्लॉट में हमने डाली थी, जो दूसरा राउंड डाला था। तो दोस्तों हमें एक हिसाब से ये कोयल इस प्रकार से डाल दी है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों हमें इस पर फिर से सफ़ेद शीट लगा देनी है इस प्रकार से, क्योंकि इसके ऊपर कोई कोयल नहीं आएगी, ऊपर ये लास्ट रहेगी। अब दोस्तों हमें ये जो सिरा बच गया है एक सिरा वो इसी स्लॉट में आएगा जिसमें हम डाल रहे हैं। तो हम इस प्रकार से ये तो दोस्तों हमें ये हल्के हाथों से दबाना है जिससे कि ये वायर है जो कि ये टूटे ना दोस्तों। तो और फिर हमें इसमें डालकर फिर से इसमें सफ़ेद शीट लगा देनी है। तो दोस्तों हमें आगे ये सिरे हैं 2, इन सिरों को ध्यान रखना है कि ये कौन सी साइड से जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है, जिससे कि हम आसानी से वाइंडिंग कर सके। तो हमारे जो ये सिरा है वो इस साइड से है, तो अगली कोयल है उसका भी इस साइड से होगा, दोनों सेम होगा। तो दोस्तों हमें ये सिरे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम देख रहे हैं, इसलिए हम सिरों को अभी कनेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों वैसे करना है, हमें एक स्लॉट छोड़नी है और 2 नंबर स्लॉट में ये कोयल डाल देनी है और फिर आगे से 2 स्लॉट खाली छोड़नी है और 3 नंबर कोयल स्लॉट में इस प्रकार ये कोयल डाल देनी है। और हमें ये सिरे अच्छी तरह देख लेना है कि सेम दिशा में है। तो दोस्तों ये सेम दिशा में ही होने चाहिए सभी सिरे, तो इस प्रकार से। और दोस्तों हमें फिर से इसमें हरी शीट का इसमें प्रयोग करना है, क्योंकि इसमें फिर से जो कोयल आएगी। तो दोस्तों ये जो आगे की कोयल है उसमें हम इस प्रकार से ये फिर से घुमा देंगे, आप देख सकते हो। इस प्रकार से हम घुमाकर इसमें इस स्लॉट में पूरी अच्छी तरह से डाल देंगे। और दोस्तों फिर हम इस पर फिर से ये सफ़ेद शीट लगा देंगे और जस्ट हमारे पास जो खाली स्लॉट है हम उसके ऊपर फिर स्लॉट में फिर से ये वायर डाल देंगे इस प्रकार से। और दोस्तों फिर से हमें इस कोयल को उसी साइड में इस प्रकार से घुमाकर डाल देना है। दोस्तों इस प्रकार से हमें ये स्लॉट में एक स्लॉट में 2 बार आएगी और एक स्लॉट में 1 बार ही आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें फिर से हरी शीट लगा दी, सफ़ेद शीट लगा दी है और फिर हम आगे की कोयल भी इसी प्रकार से। और दोस्तों हमें ये हल्के हाथों से दबानी है जिससे कि किसी भी वायर है वो कि पेपर से बाहर ना जाए दोस्तों, पेपर के अंदर रहे, नहीं तो ये बॉडी अर्थ हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों इस प्रकार से हमें ये दूसरी कोयल है वो इस प्रकार से डाल दी है, जो आप देख सकते हो। और फिर दोस्तों हमें इसकी गोलाई अच्छी तरह से बना देनी है जिससे कि हम आगे की कोयल डालेंगे उसमें कोई परेशानी ना हो। अब दोस्तों हमें अगला तीसरी कोयल डालनी है, जो कि इस कोयल से आगे स्लॉट खाली छोड़नी है और अगली स्लॉट में डालनी है दोस्तों। तो दोस्तों हम चौथी कोयल डालेंगे वो भी है हम उसी हिसाब से डालेंगे। हमें एक खाली स्लॉट डालना है और जस्ट उसके आगे जो स्लॉट है उसमें इस प्रकार से हमें ये डाल देनी है। और दोस्तों हमें ये सिरों का है वो ध्यान में रखना है, वो सेम दिशा में ही जाने चाहिए। जो भी सिरा है वो सेम दिशा में होगा, तभी हमारी वाइंडिंग एकदम सही होगी। और हमें इसमें सफ़ेद शीट हरी शीट का इस प्रकार यूज़ में लेनी है 1 नंबर कोयल में। और दोस्तों हमें पहले ही देख लेना है कि ये जो लास्ट सिरे 2 बच रहे हैं
वो सेम दिशा में जा रहे हैं तभी हमारी वाइंडिंग सही है दोस्तों। तो ये हमारी सेम दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब हमारी वाइंडिंग अब तक की सही है। अब दोस्तों हमें इसमें वैसे ही करना है, घुमाकर इस प्रकार से जो खाली स्लॉट है उसमें एक बार डाल देना है और फिर दूसरी बार इसी स्लॉट में हमें घुमाना है। तो दोस्तों अब हमें ये जो कोयल है उसे हर कोयल को एक स्लॉट में एक बार और दूसरी को स्लॉट में 2 बार आती है, तो हमें दूसरी बार घुमाना पड़ेगा, जो कि दोनों साइडों में डालना है। अब दोस्तों हमारी इस प्रकार से, और हमें इसमें दोस्तों सफ़ेद सीट यूज़ में लेनी है और लगा देनी है, जिससे कि कोई भी वायर बाहर ना रहे और बॉडी अर्थ ना रहे। अब हमें इसमें जो ये कोयल है वो हमने डाल दी है। अब हमें ये फिर से सफ़ेद सीट डाल देनी है। अब दोस्तों जो ये हमारी वाइंडिंग है ये हो चुकी है और हमें इसकी जो वायरिंग है वो एकदम अच्छी तरह से ठीक कर देनी है। जो भी बड़े वायर हैं और सही वायर है उसे हमें अच्छी तरह से जचा देनी है। फिर इसमें हमें कोटिंग टेप चेपनी है दोस्तों, जिससे कि ये कोटिंग टेप आसानी से चेप सके दोस्तों, और कोई भी वायर है वो कि ऊपर की वाइंडिंग से टच ना हो दोस्तों। तो इस प्रकार से कोटिंग टेप काटनी है और इस प्रकार से हमें चेप देनी है इसे अच्छी तरह से। दोस्तों ये वायर है वो इस कोटिंग टेप से बाहर ना रहे, अंदर ही अंदर रहे। तो आप देख सकते हो इसमें कोटिंग टेप है वो हमारी जो इसमें वायर बाहर नहीं है, सभी अंदर है, जिससे कि ऊपर की वाइंडिंग करेंगे उसमें ये जो ऊपर वायर है वो आपस में टच ना हो। तो दोस्तों ये इसी प्रकार से हमें पूरी पर यह कोटिंग टेप चेपनी है। और दोस्तों हमें यहाँ पे हम हरी शीट में ही यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोटिंग टेप उपलब्ध है इसलिए हम कोटिंग टेप यूज़ में ले रहे हैं। तो हमें इस प्रकार से ये जो चारों कोयल है कनेक्शनों की साइड में उसे इस प्रकार से हमें चेप लेनी है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हो हमने ये चारों कोयलों पर। अब हमारी ये चौथी ऊपर की कोयल है उसमें भी हमने 35 नंबर तार को ऊपर यूज़ में लिया है और हम इसकी बाइंडिंग करेंगे दोस्तों। तो इसकी लंबाई है वो ऊपर की और नीचे की जो कोयल है उनके समान टर्न है दोस्तों, इसमें अलग अलग नहीं है दोस्तों। तो अब हमने जहाँ पर हरी शीट डाली थी उस पर ये कोयल डालनी है और दोस्तों हमें जो नीचे की कनेक्शन है वहीं पर इन कोयलों को से स्टार्ट करनी है। तो इस प्रकार से हम जो हरी शीट लगाई थी उस पर हमें पहले दाब निकाल लेनी है टेस्ट की सहायता से और फिर हमें इस पर लगा देनी है। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हो हमने यहाँ पर डाल दिया दोस्तों, और फिर हमें 2 स्लॉट खाली छोड़नी है। 2 छाननी छोड़ने के बाद में जो दूसरा सेट है उसमें हमने जो हरी शीट लगाई थी उस पर हमें ये कोयल डालनी है। तो इस प्रकार से डाल दी है। तो इस प्रकार से हमें ये कोयल डालनी है। तो दोस्तों सभी ये कोयले हैं वो समान प्रकार से डालेंगे, इसमें कोई जो नीचे का तरीका है वो समान तरीका है, एक तरीका है दोस्तों इसमें। और दोस्तों जो हमने ये बांध रखी है यहाँ पे से एल्यूमिनियम के वायरों से बांध रखी है, तो हमें ये यहाँ पे स्टार्टिंग में ही खोल देने हैं, जिससे कि कनेक्शनों में देखने में कोई दिक्कत ना हो या सीरों में कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों जो हमारे पास इस प्रकार से करके जो खाली स्लॉट है आगे के, तो दोस्तों हम जस्ट हमारे पास जो आगे की खाली स्लॉट है उसमें इस प्रकार हमें घुमा देंगे। तो दोस्तों इस जो 2 नंबर की स्लॉट है दोस्तों हमें अब 3 नंबर की कोयल डालनी है, जिसमें कि हमें ये सिरे हैं वो सेम दिशा में रखने हैं और फिर हमें जो सफ़ेद जो हरी शीट लगा रखी है उसी स्लॉट में डालना है और हमें इस प्रकार से हल्के हाथों से दबा देना है और फिर हमें इसमें भी सफ़ेद शीट इस प्रकार से लगा देनी है। तो हमने इसमें भी सफ़ेद शीट लगा ली। और दोस्तों जस्ट हमारे 2 स्लॉट हमें ऐसे छोड़ने हैं जिस पर सफ़ेद शीट लगी हुई है और हरी शीट लगी हुई है, उस पर हमें इस कोयल को फिर से स्लॉट को इस प्रकार से डालना है और उस पर भी हमें दोस्तों सफ़ेद शीट लगा देनी है, क्योंकि इसके ऊपर अब कोई स्लॉट कोयल नहीं आएगी। दोस्तों हमें इसमें जो गोलाई है वो पहले ही बना लेनी है। दोस्तों हमारे पास ये जो कोयल का एक साइड का सिरा है वो इस प्रकार से हमें घुमाना है और जो अगली स्लॉट है उसमें इस प्रकार से डाल देना है और दोस्तों इससे हल्के हाथों से अंदर दबा देना है, जिससे कि ये कोयल स्लॉट के अंदर चली जाए। और इसके बाद में हमें दोस्तों इसमें सफ़ेद शीट लगा देनी है। दोस्तों हमारे पास जो अगली स्लॉट खाली है उसमें ये कोयल डाल देनी है। फिर दोस्तों हमें हल्के हाथों से दबाकर दोस्तों एक सिरा उठा के फिर से घुमा के उसी स्लॉट में डाल देना है, जिससे कि ये कोयल 2 बार टर्न हो जाए इसके। तो दोस्तों इसमें भी हमें सफ़ेद शीट लगा देनी है। तो दोस्तों जो सफ़ेद शीट लगा रहे हैं उसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी वायर बाहर ना रहे और बॉडी अर्थ ना हो रहे दोस्तों। और दोस्तों इसमें दोस्तों हमें उसी एक साइड से फिर से दबाकर वही कोयल उसी स्लॉट में फिर से घुमा देनी है और दबा देनी है, जिससे कि और दोस्तों हमें हल्के हाथों से
दबानी है। देख सकते हो आप, इसमें एक जो स्लॉट में अंदर जो वायर है वो अपने आप चले गए हैं और हमें ये सफ़ेद सीट फिर से लगा देनी है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो दोस्तों हमें इसकी गोलाई बना देनी है पहले भी, जिससे कि ये जो बॉडी पर टच ना हो और ये लंबाई है वो अधिक ना हो, जो दोनों साइडों से हमें आराम से बना देनी है दोस्तों। और दोस्तों अब हमें आगे ये कोयल डालनी है, जिसके लिए हमें इसमें तो दोस्तों हमें ये लास्ट कोयल डोल डालनी है, जिसका भी जो सिरा है वो समान दिशा में रहना चाहिए, जिससे कि जो कि हमारे पास जो सफ़ेद सीट लगी हुई है, हरी सीट लगी है, उस कोयल पर हमें ये कोयल डालनी है और हल्के हाथों से दबा देनी है। इसमें आप देख सकते हो। तो हमने इस प्रकार दबाकर हमें इसमें भी सफ़ेद सीट लगा देनी है। दोस्तों इस प्रकार से हमने ये सफ़ेद सीट लगा दी है। और दोस्तों जो हमारे पास अगली जो कोयल स्लॉट है उसमें ये कोयल डालनी है। इस प्रकार से आराम से हल्के हाथों से इस प्रकार से डालकर दोस्तों फिर से हमें ये सफ़ेद सीट इसमें लगा देनी है। तो इस प्रकार से जो हमारी ये चौथी कोयल है वो डाल रहे हैं दोस्तों हम, जो इसी मधानी की है, जो लास्ट कोयल है दोस्तों, मिलोना मशीन की लास्ट कोयल। तो दोस्तों फिर हमें उसी साइड से घुमानी है, जिससे कि एक कोयल का एक सिरा घुमाकर जो खाली स्लॉट बचा है, जो लास्ट बचा है, उसमें घुमा देनी है इस प्रकार से, जो कि हमें और दोस्तों उस पर हमें सफ़ेद सीट लगा देनी है सबसे पहले। और दोस्तों अब इसके बाद में जो हमारे पास जो लास्ट खाली स्लॉट है उसमें हमें इसे डालना है, जो कि इस प्रकार से डालेंगे। जो कि आप देख सकते हो इसमें खाली स्लॉट है आगे। तो दोस्तों अब हमारे पास 4 वायर बचे हुए हैं, 4 सिरे आए हुए हैं। हमें इनमें जो बाहर कनेक्शन निकालेंगे उनके लिए कनेक्ट करना वायर है, तो हम इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने 4 वायर लिए हैं, 2 लाल हैं और 2 काले हैं, जो कि नीचे की वायरिंग पे हम जो ये 2 नीचे के सिरे हैं उनमें हम लाल वायर कनेक्ट करेंगे, और जो ऊपर की वायर है उनमें काले कलर का वायर कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये जो वायर है इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है अच्छी तरह से, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। इस प्रकार से हमें अच्छी तरह से ये जॉइंट दे देने हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने ये जो एक सिरा है जो कि बढ़िया तरीक़ा से कनेक्ट कर दिया है इसमें, जिसमें हमें और दूसरा सिरा है उसमें भी हमें ये दूसरा सिरा कनेक्ट कर देना है, जिससे कि नीचे की जो सिरे हैं वो दोनों हमने लाल वायर की सहायता से आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब हमें ये बाहर निकल चुके हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमारी जो अंदर के 2 सिरे हैं, जो ऊपर की कोयलें हैं, उनका जो सिरा है वो इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों हमें जो 1 नंबर का सिरा है उसमें हमें पहले लाल कलर का वायर इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने ये बढ़िया तरीक़ा से कनेक्ट कर दिया है। तो हमें इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों हमारे पास जो एक सिरा बचा है उसमें भी हमें काले कलर का वायर कनेक्ट करना है, जो कि इस प्रकार से करेंगे दोस्तों। इस प्रकार से हमें जो काले कलर का है एक सिरा बचा था उसमें भी हमें काले कलर का वायर इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया है। और दोस्तों हमें इस प्रकार से ये जो जॉइंट है वो कर दिया है दोस्तों बढ़िया तरीक़ा से। अब दोस्तों हमें इस पर 3 mm स्लीव का प्रयोग करना है। जो ये है जो हमें इस पर इस प्रकार से इस पर चढ़ा देनी है, जो आप देख सकते हो। तो देखो दोस्तों जो चारों वायर आए हुए हैं, चारों सिरे हमारे पास बाहर जो निकले हुए वायर हैं उनमें हमें इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। तो हमने इस प्रकार से इसमें कनेक्ट कर दिया है। इस प्रकार से जो हम चारों वायरों पर सील लगा चुके हैं दोस्तों। अब हमें इसमें धागा साड़ना है ओनली दोस्तों इस प्रकार से हमें ये वायर सार के और यहाँ हमें ये धागा इसमें सार देना है, जिससे कि ये वायर है वो आपस में अच्छी तरह से जो हम बाहर सिरे कनेक्शन निकाल रहे हैं वो कनेक्शन के सिरे जो बाहर हम खींचने से टूटे ना दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें ये गांठ है वो इस प्रकार से इससे कस देना है। और दोस्तों अब हमें आगे के और इस प्रकार से हमें ये धागा जो है वो एक हिसाब से हमें दोनों साइड ये पूरी चारों जो ये गोलाई है उस पर हमें इस प्रकार से ये सार देना है। अब इस प्रकार देख सकते हैं हमने ये धागा सार दिया है। तो ये धागा दोस्तों हमें ये जो हमारी सिल्ली है उन पर अच्छी तरह से रहना चाहिए, जिससे कि ये वायर हिले ना दोस्तों। तो ये चारों तरफ हमें एक हिसाब से सारनी है। और दोस्तों उधर भी हमें
दोनों साइडों में एक हिसाब से ये धागा साड़ना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी ये जो वाइंडिंग है वो तैयार हो चुकी है दोस्तों। और हमने ये 2 सिरे निकाले हैं, 4 सिरे बाहर निकाले हैं, 2 लाल है और 2 काले हैं दोस्तों। तो इस तरह हमारी वाइंडिंग तैयार है दोस्तों।